गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह के बारे में चर्चा करेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, जिसको हम कॉमनली हम इसको एशियान कहते हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो उद्देश्य है मुख्य वो ये है कि इट इज एम्ड एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल स्टेबिलिटी अमंग द मेंबर्स। जो आर्थिक विकास है और जो क्षेत्रीय जो स्थिरता है उसको ये सदस्य देशों में जो है प्रमोट करने का प्रयास करता है। और यह कम विकसित देशों में एकीकरण के संबंध में देखिए सबसे सारे प्रयत्नों में से सबसे अधिक सफल प्रयत्न एशियान ही है और यह 1967 के बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा अस्तित्व में आई है और इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई इसमें शामिल है। वियतनाम और म्यांमार इस संस्था में क्रमशः 1995 और 1997 में शामिल हुए हैं। अब ये क्यों बनाया गया? देखिए, एशियान जो है वो इट वाज फाउंडेड हाफ अ सेंचुरी अगो इन 1967 बाय द 5 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मैंने बताया आपको, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और ये एक शीत युद्ध के जो समय था, जब ध्रुवीकरण हो रखा था विश्व का, तब यह संस्था जो है अस्तित्व में आई और ये जो एलियंस जो है वो एक तरह से आर्थिक स्थिरता जो है देशों के बीच जो है वो बढ़ाता है और समय के साथ साथ ये ग्रुप जो है वो एक्सपैंड किया है इस ग्रुप ने। और ये जो है रीजनल कोऑपरेशन जो है देखिए और ज्यादा एक्सटेंड हुई विद द क्रिएशन ऑफ एशियन प्लस। और इसके बाद 1997 मैंने आपको बताया कि चाइना, साउथ कोरिया, जापान और उसके बाद ईस्ट एशियाई समिट जो हुई और जो कि हुई विच बिगैन टेकिंग प्लेस इन 2005 and it has expanded to include इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया और यूएस भी इसमें अब शामिल हो रखा है। और अब क्या करता है, व्हाट डज इट डू नाउ? देखिए, एशियान एम्स टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स as well as to advance the interest of the region as the whole, including इकोनॉमिक एंड ट्रेड ग्रोथ। तो आर्थिक और व्यापार जो विकास है वो भी ये जो एशियान है संभव करता है। और इट हैज नेगोशिएटेड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग मेंबर स्टेट्स एंड विद अदर कंट्रीज सच एज चाइना as well as eased travel in the region for citizens of member countries। 2015 में it established ASEAN Economic Community AEC, अ मेजर, देखिए ये एक मेजर माइलस्टोन है ऑर्गेनाइजेशंस जो है इन द ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एजेंडा। और AEC जो है एक तरह से यह इट एनविजन्स द ब्लॉक एज अ सिंगल मार्केट विद फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्ड लेबर एंड फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी होता है अक्रॉस द रीजन। और इसका जो ट्रू टू इट्स ओरिजिनल मिशन, द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इट स्ट्राइव्स टुवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। एक तरह से शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है यह एशियन। और मेंबर्स हैव साइंड अ ट्रीटी प्लेजिंग नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स एंड मोस्ट हैव एग्रीड अ काउंटर टेररिज्म पैक्ट, तो विच इंक्लूड्स शेयरिंग इंटेलिजेंस एंड ईज द एक्सट्रेडिशन प्रोसेस ऑफ टेरर सस्पेक्ट्स। तो एक तरह से आतंकवाद के विरोध में यह जो है एकजुट है यह एशियन। और मेंबर्स देखिए किस तरह से कोऑपरेट करते हैं। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एम इज टू प्रमोट टेक्निकल एंड रिसर्च कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स। एशियन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड इज प्रेजेंटेड एवरी 3 years टू रिकॉग्नाइज नेशनली एंड इंटरनेशनली एक्लेम्ड अचीवमेंट्स इन दिस फील्ड। और देखिए किस तरह से ये रीजन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इफ एशियन were a country, it would be the 7th largest economy in the world with a combined GDP of $2.6 trillion in 2014। और 2050 तक it's projected to rank as the 4th largest economy। तो ये
इस इंपॉर्टेंस है इसकी, और इट इज होम टू मोर देन 622 मिलियन पीपल। द रीजन हैज द लार्जर पॉपुलेशन देन यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और या यूरोपियन यूनियन से बहुत कहीं ज्यादा पॉपुलेशन ही रखता है रीजन, और इट ऑल्सो हैज द थर्ड लार्जेस्ट लेबर फोर्स इन द वर्ल्ड बिहाइंड चाइना एंड इंडिया। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। और देखिए इसके अलावा विकास के निर्यात पर आधारित रणनीति को आमतौर पर महत्व देते हुए ये देश अंतर सदस्य व्यापार का उदारीकरण कर सके और आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन दे सके। एशियान की आर्थिक वृद्धि की दर काफी ऊंची रही है। इस क्षेत्र में संसार के प्राकृतिक रबर, टिन, पाम ऑयल का प्रमुख भाग पैदा होता है। यह क्षेत्र लकड़ी, चीनी, कॉफी, बॉक्साइट, निकल, टंगस्टन, कोयला, पेट्रोल का प्रमुख उत्पादक भी है। भविष्य में एशियान के मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित होने की संभावना है। भारत भी इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार भागीदार के रूप में शामिल हो गया है और एशियान के कार्यों और मंत्रणाओं में भाग ले रहा है। भारत और एशियान के बीच बातचीत अक्टूबर 2003 में शुरू हुई। अक्टूबर 2009 में आखिरकार मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किए गए। घरेलू उत्पादकों की कुछ श्रेणियों को संरक्षण देने के लिए 489 मदों की ऋणात्मक सूची बनाई गई। ये मदें प्रशुल्क में कमी के दायरे से बाहर रहेंगी। इनमें खेती उत्पाद, कपड़ा, ऑटोमोबाइल के पुर्जे शामिल थे। पाम ऑयल, कॉफी, चाय, कागज को बहुत संवेदनशील सूची में रखा गया। इन उत्पादों पर आयात शुल्क को 2019 तक लगभग 40-45% तक घटा दिया जाएगा। भारत एशियान मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत संवेदनशील उत्पादों के पूर्तिकारों को 10 साल का समय अपने आपको धीरे धीरे आयात शुल्क के साथ समायोजित करने के लिए दिया गया। परंतु यदि आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योगों को हानि पहुंचने की संभावना हो तो 4 साल तक दोनों पक्षों के बचाव के लिए प्रशुल्क लागू करने की स्वतंत्रता है। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने से भारत एशियान व्यापार के $35 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। भारत ने एशियान को प्रशुल्क में भारी कमी और तीसरे देशों से आयात के विषय में बहुत नर्म शर्तों का प्रस्ताव किया। यदि एशियान का कोई सदस्य देश उनमें 35% मूल्य वृद्धि भी कर लेता है तो उनके आयात पर भी विचार किया जा सकता है। पूरी तरह क्रियान्वित होने पर व्यापार किए जा रहे 80% पदार्थ प्रशुल्क मुक्त होंगे। एशियान ने अपने क्षेत्र को 2015 तक एक ही बाजार में परिवर्तन करने का निर्णय किया है और सितंबर 2014 में भारत ने एशियान के 10 में से 9 देशों के साथ सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौते वस्तुओं में मुक्त व्यापार समझौते का पूरक होगा। इससे भारत के सेवा प्रदाताओं और व्यावसायिकों के एशियान के क्षेत्र में अधिक बाजार पहुंच प्राप्त हो सकेगी। थैंक यू।